नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की उन रेलवे लाइनों पर ले चलेंगे जहां हर मोड़ पर मौत का साया मंडराता है। ये सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और प्रकृति के बीच की जंग है। कल्पना कीजिए, एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई, दूसरी तरफ दरकते पहाड़ और बीच में एक पतली सी पटरी। यही है इन ट्रैकों की हकीकत। यहां चलना सिर्फ सफर नहीं, बल्कि हिम्मत की असली परीक्षा है। क्या आप तैयार हैं दुनिया की सबसे खतरनाक 7 रेलवे लाइनों के रहस्यमय सफर के लिए? अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला है। 7वें नंबर पर है पाकिस्तान की नारेज घाटी रेलवे, जिसे शैतान की नाक भी कहते हैं। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह रेलवे लाइन जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ का हर सफर एक रोमांचक कहानी बन जाता है। यह ट्रैक बुलंद दर्रे के बीहड़ और वीरान पहाड़ों के बीच से गुजरता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे, सूखे और डरावने पहाड़ हैं, जिनके बीच से ट्रेन धीरे धीरे रेंगती है। हर मोड़ पर मौत का खतरा बना रहता है और जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। यहाँ ट्रेन झिगजैग पैटर्न में चलती है। हर बार दिशा बदलते हुए ऐसा लगता है जैसे ट्रेन खाई के किनारे लटक गई हो। हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है और यात्रियों की सांसें थम सी जाती हैं। खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ गहरी खाई और डर दिखाई देता है। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई और नुकीले पत्थर हैं। अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो ट्रेन सीधे इन पत्थरों पर जा सकती है। इस रास्ते पर चलना किसी जुए से कम नहीं। ढलान इतनी तेज है कि 2 इंजन लगते हैं, फिर भी ट्रेन कछुए की चाल से चलती है। इंजन की आवाज और पहियों की चरमराहट यात्रियों के दिलों में डर और रोमांच दोनों भर देती है। हर मोड़ पर लगता है कि बस अब गिरी कि तब गिरी। यात्रियों की आंखों में डर साफ झलकता है, लेकिन साथ ही एक अनोखा उत्साह भी होता है, जैसे वे किसी बड़े कारनामे का हिस्सा बन रहे हों। गर्मियों में तपती चट्टानें, सर्दियों में बर्फबारी, मौसम भी यहाँ दुश्मन है। कभी सूरज की तपिश से पटरियां तमतमा उठती हैं, तो कभी बर्फ की मोटी चादर से रास्ता बंद हो जाता है। हर मौसम में यह सफर एक नई चुनौती बन जाता है। अचानक बाढ़, भूस्खलन और तूफान ने कई बार इस ट्रैक को महीनों के लिए बंद कर दिया है। रेलवे कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि यह रास्ता फिर से खुल सके। यहाँ प्रकृति की ताकत का सामना करना रोजमर्रा की बात है। नारेज घाटी का सफर सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि साहस और किस्मत की परीक्षा है। यहाँ हर मुसाफिर अपने दिल में डर और उम्मीद दोनों लेकर चलता है। यह सफर यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। यहाँ हर यात्री अपनी सलामती की दुआ करता है। ट्रेन के हर झटके के साथ लोग भगवान को याद करते हैं, और जब मंजिल पास आती है तो चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखती है। शैतान की नाक पर सफर सचमुच दिलेरी और हिम्मत का इम्तिहान है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पेरू के एंडीज पर्वतों में, जहां की ऊंचाइयां इंसान की हिम्मत और हौसले दोनों की कड़ी परीक्षा लेती हैं। यहां स्थित है अरेपापुनो रेलवे, जो समुद्र तल से 15,679 फीट की ऊंचाई पर दौड़ती है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचना अपने आप में एक कारनामा है, क्योंकि यहां हवा भी पतली हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि फेफड़े भी जवाब देने लगते हैं। यात्रियों को अक्सर सिरदर्द, चक्कर और उल्टी जैसी एल्टीट्यूड सिकनेस की शिकायत हो जाती है, जिससे सफर और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इसी वजह से ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर और अनुभवी मेडिकल स्टाफ हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। यह ट्रेन दर्जनों सुरंगों और पुलों से गुजरती है, जिनमें से हर एक का अपना अलग रोमांच है। लेकिन सबसे डरावना है इन्फियर्निलो ब्रिज, एक गहरी खाई के ऊपर बना पुल, जहां नीचे झांकने पर सिर्फ मौत का एहसास होता है। यहां से गुजरते वक्त यात्रियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एंडीज का मौसम भी कभी भरोसे के काबिल नहीं। कभी अचानक बर्फीला तूफान आ जाता है, तो कभी हिमस्खलन का खतरा मंडराने लगता है। कई बार ट्रेनें बर्फ में फंस जाती हैं
और यात्रियों को घंटों तक ठंड में मदद का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य और साहस ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। अरे पापुनो रेलवे पर सफर करना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की असली परीक्षा है। यहाँ डर और रोमांच दोनों अपनी चरम सीमा पर होते हैं और हर मोड़ पर जिंदगी का असली रोमांच महसूस होता है। 5वें नंबर पर है अर्जेंटीना की ट्रेन ऑफ द क्लाउड्स, जो आपको 13,850 फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच ले जाती है। 217 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 29 पुल, 21 सुरंगें और 13 वायडक्ट्स हैं। सबसे प्रसिद्ध है ला पोल्वोरेला वायडक्ट, जो हवा में तैरता सा लगता है। तेज हवाओं और संकरी पटरियों के बीच ट्रेन कई बार खड़ी चट्टानों के किनारे से गुजरती है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़। मौसम कभी भी बदल सकता है, अचानक बर्फबारी, ओले या भूस्खलन। ऑक्सीजन की कमी भी यहां बड़ी चुनौती है। यह सफर सुंदरता और डर का अनोखा मेल है। यहां हर पल रोमांच और खतरे से भरा है। अब चलते हैं थाईलैंड बर्मा डेथ रेलवे पर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों कैदियों और मजदूरों की जान लेकर बनी थी। जापानी सेना ने 415 किलोमीटर लंबी इस लाइन को अमानवीय हालात में बनवाया। बीमारी, कुपोषण और क्रूरता ने इसे नरक बना दिया था। हेलफायर पास सबसे कुख्यात हिस्सा है, जहां रात में मशालों की रोशनी में काम करते कैदियों की परछाइयां दीवारों पर नाचती थीं। आज भी इस ट्रैक पर सफर करते वक्त पुराने पुलों की चरमराहट और जंगल का सन्नाटा उस दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है। डेथ रेलवे सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं की कब्रगाह है। यहां सफर करना एक श्रद्धांजलि है। अगला नाम है बर्निना एक्सप्रेस, जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच आल्प्स के पहाड़ों से गुजरती है। खूबसूरती के साथ साथ खतरनाक भी। यह ट्रेन दुनिया की सबसे खड़ी ढलानों में से एक पर बिना रैक रेल के चढ़ती उतरती है। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। लैंडवासर वायडक्ट, 213 फीट ऊंचा घुमावदार पुल जो सीधे पहाड़ की सुरंग में जाता है। यहां खूबसूरती और डर एक साथ महसूस होते हैं। आल्प्स का मौसम कभी भी बदल सकता है। भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और बर्फीले तूफान ट्रेन को रोकने पर मजबूर कर देते हैं। बर्निना एक्सप्रेस का सफर जन्नत और मौत के बीच की पतली रेखा है। यहां हर पल रोमांच और खतरे से भरा है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुरंडा सीनिक रेलवे पर, जो घने और रहस्यमयी वर्षावनों के बीच से गुजरती है। 120 साल पुरानी इस लाइन के पुल और सुरंगें जर्जर हो चुकी हैं। हर चरमराहट डर बढ़ा देती है। यह ट्रैक दुनिया के सबसे जहरीले जीव जंतुओं का घर है। कई बार सांप और बिच्छू ट्रेन में घुस आते हैं। जंगल इतना घना है कि दिन में भी अंधेरा रहता है और सुरंगों में अजीब आवाजें आती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां आत्माएं भटकती हैं। स्टोनी क्रीक फॉल्स ब्रिज सबसे खतरनाक हिस्सा है। ऊंचा, संकरा और झरने के सामने बना यह पुल किसी भी यात्री की रूह कंपा सकता है। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा पंबन ब्रिज एक ऐसा पुल है जो समंदर के सीने पर अपनी अलग ही कहानी लिखता है। चेन्नई से रामेश्वरम तक का यह सफर यात्रियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं। यहां ट्रेन समंदर की लहरों के ठीक ऊपर हवा में तैरती सी लगती है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना यह पुल लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और समंदर की सतह से महज कुछ फीट ऊपर बना है। ऐसा लगता है मानो ट्रेन पानी पर ही दौड़ रही हो। चारों तरफ फैला सिर्फ नीला पानी, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं दिखती। यात्रियों को लगता है जैसे वे किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गए हों। इस पुल पर ट्रेन की रफ्तार बेहद धीमी होती है ताकि सुरक्षा बनी रहे, लेकिन हर पल एक अनजाना डर भी साथ चलता है। कहीं कोई बड़ी लहर या अचानक आया तूफान ट्रेन को अपनी चपेट में न ले ले। तेज हवाएं, समुद्री तूफान और अंधेरे में सफर करना यहां आम बात है। कई बार तो रात के समय सिर्फ ट्रेन की लाइट और समंदर की आवाज ही साथ देती है। यहाँ हर सफर एक नई चुनौती है, जहाँ हर यात्री की धड़कनें
तेज हो जाती हैं। डर और रोमांच का यह अनोखा संगम पंबन ब्रिज को खास बनाता है। 1964 के भयानक चक्रवात में एक पूरी ट्रेन समंदर में समा गई थी। यह हादसा आज भी लोगों के जहन में ताजा है और पुल की खतरनाक हकीकत को बयां करता है। पंबन ब्रिज पर सफर करना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और साहस की असली परीक्षा है। यहाँ हर मुसाफिर भगवान का नाम लेकर ही आगे बढ़ता है। इस पुल पर जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ फीट का फासला है। हर सफर, हर सांस एक नई उम्मीद और हिम्मत की कहानी कहती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 7 सबसे खतरनाक रेलवे लाइनों की कहानियां, जहां इंसानी हिम्मत, प्रकृति का कहर और इतिहास के जख्म एक साथ मिलते हैं। आपको कौन सी रेलवे सबसे डरावनी लगी? क्या आप इनमें से किसी पर सफर करने की हिम्मत रखते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रोमांचक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही खतरनाक टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।